तो कौन से होते हैं कैंसर सर्विक्स के स्क्रीनिंग टेस्ट जो करने से हम कैंसर सर्विक्स होने से पहले ही उसका निदान करके उसका उपचार करके उसको रोक सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट में पहले आता है पैप स्मीयर, दूसरा आता है उसी के साथ लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, तीसरा आता है कल्पोस्कोपी। और जहाँ ये कल्पोस्कोपी के एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उधर यूजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड या ल्यूगॉल्स आयोडीन टेस्टिंग, ये टेस्ट करके भी निदान सर्विक्स के ऊपर के पेशी का निदान कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्या होता है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में हम क्या कोई भी स्त्रीरोग विशेषज्ञ या डॉक्टर क्या करते हैं कि ये पैप सर्विक्स जो रहता है उसके ऊपर ब्रश के सहायता से हम कुछ सेल्स निकालते हैं और वो सेल्स कांच पट्टी के ऊपर स्प्रेड करके स्मीयर करके उसको पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है और उसमें वो सेल्स का निदान हो सकता है कि उसमें कैंसर की शुरुआत है या नहीं है। इसी के साथ में हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में जो सैंपल निकालते हैं उसके ऊपर HPV DNA टेस्टिंग का भी टेस्ट करते हैं। उसमें हमें समझ में आता है कि ये महिलाओं को HPV वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है या वो बाधित है या नहीं। तीसरा होता है ये जो टेस्ट पैप स्मीयर और HPV DNA टेस्टिंग समझो एबनॉर्मल आते हैं तो तीसरी टेस्ट हम करते हैं उसको कल्पोस्कोपी बोलते हैं। समझो पैप स्मीयर और HPV DNA टेस्टिंग नॉर्मल आता है तो वो महिलाओं को हम वापस 2 साल के बाद सेम टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं और उनके ऊपर स्क्रीनिंग जारी रहता है 65 एज तक। और जो महिला हाई रिस्क ग्रुप में है उनको हम 1 साल के बाद भी बुलाते हैं। तो ये अभी हमने पैप स्मीयर देखा, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी देखा। अभी कल्पोस्कोपी क्या होता है? कल्पोस्कोपी में क्या होता है कि ये जो सर्विक्स रहता है उसको मैग्नीफाइड लेंस से कल्पोस्कोप नामक एक एडवांस कल्पोस्कोप मशीन रहता है या मैग्नीफायर रहता है जिससे ये सर्विक्स के ऊपर का जो भी कवरिंग लेयर या सेल्स रहते हैं वो मैग्नीफाइड और क्लियर दिखते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, जो पैप स्मीयर में किसी भी एरिया का सेल आ सकता है और हम प्रॉपर लोकेट नहीं कर सकते, तो इसमें कल्पोस्कोपी में चारों क्वाड्रेंट पे हम उसको डिवाइड करके सेल्स कौन से विभाग में या कौन से क्वाड्रेंट में खराब है उसी एरिया का निदान प्रॉपर कर सकते हैं और उसी सिटिंग में उसके द्वारा कल्पोस्कोपिक गाइडेड ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। तो ये कल्पोस्कोपी ये एग्जामिनेशन डे केयर प्रोसीजर है और समझो उसमें हमको कोई लक्षण पाया जाता है वो सर्विक्स एरिया में तो उसको हम लूप एक्सीजन या सर्वाइकल कोन बायोप्सी करके उतना ही भाग निकालते हैं और उसको हम जांच को भेजते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच को भेजते हैं। तो वो रिपोर्ट होने के बाद वही एरिया जो डिमार्केटेड एरिया है वही निकालने के बाद उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है।